काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, यानी काशी ही काशी को प्रकाशित करती है, काशी सबको अलौकिक करती है। काशी हमेशा से ही ज्ञान का केंद्र रहा है, इसीलिए ज्ञानवापी, ज्ञान का कूप काशी में हुआ। यहीं पर महात्माओं ने शास्त्रार्थ किया, यहीं शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए पहुंचे। यहीं पर तुलसी घाट पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और यहीं पर सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया। आधुनिक शिक्षा की जब बात आई तब यहीं पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आदिकाल से काशी ज्ञान का केंद्र रहा है और फिलहाल यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। हर हर महादेव। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे मां गंगा मां ने बुलाया है और वो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। मोदी तीसरी बार मैदान में है। कैसे यहां के शास्त्रार्थ ने भारत की सनातन की राजधानी का एक रुतबा काशी को दिया। काशी कैसे 2024 की दिशा और दशा तय कर रही है। काशी से क्या संदेश जा रहा है और काशी को जो ज्ञान की केंद्र की उपाधि मिली, उसमें बड़ी भूमिका ब्राह्मणों की रही। कहा गया कि ब्राह्मणों ने ज्ञान को समेटे रखा, बांटा नहीं। लेकिन क्या आज भी ब्राह्मण उस ज्ञान को समेटे हुए हैं या सब में बांट रहे हैं? जातियों के बंधन टूट रहे हैं? क्या सनातन एक नई परिभाषा गढ़ रहा है? और क्या 2024 का चुनाव सनातन की एक और नई धुरी बनकर निकलेगा? इन्हीं सभी सवालों पर करेंगे चर्चा बनारस और ब्राह्मणों के साथ। तीनों लोक से न्यारी काशी, अब भोलेनाथ को प्यारी काशी, ठीक है। और यहाँ जो आए यहीं का हो जाए, सबको इतना भाए काशी। मोदी जी हुए पुनः प्रत्याशी, अब मस्त मगन है नगर के वासी। अच्छा, क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी। काशी के नागेश्वर मिश्रा पूर्व प्रधान हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, काशी को लेकर बहुत गदगद हैं। नरेंद्र मोदी के बड़े फैन हैं मिश्रा जी। कविता लिखने का इनको शौक है। मोदी और राहुल दो इनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। 2014 से पहले मिश्रा जी पंजे और कमल के बीच में पसंद करने को लेकर कंफ्यूज रहते थे, लेकिन मोदी के आने के बाद अब ये एकदम फोकस्ड हैं। इस पर एक शेर मैंने बनाया है कि अब तो मोहब्बत की दुकान भी खुलने लगी है। अब तो मोहब्बत की दुकान भी खुलने लगी है। सुना था जिस्म बिकते हैं बाजारों में, मगर यार इनकी तो मोहब्बत भी बिकने लगी है। तो कह रहे हैं मोहब्बत भी बिकने लगी है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर कटाक्ष किया जा रहा है। लेकिन बनारस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सरकार बनाएंगे, वापस आएंगे। हालांकि अधिकतर लोग नरेंद्र मोदी की जीत के दावे कर रहे हैं। नागेश्वर मिश्रा काशी के 22% ब्राह्मणों में से एक हैं। यहाँ ब्राह्मण सोशली बहुत ताकतवर है। काशी का ब्राह्मण खुद को इन्फ्लुएंसर कहलाने में गर्व महसूस करता है। वो कहता है वो वोट देता भी है और वोट दिलाता भी है। दावा करता है कि मोदी के साथ पूरा काशी का ब्राह्मण है। ब्राह्मण बड़ा निश्चिंत रहता है काशी में। काशी में निश्चिंत ब्राह्मण इसलिए कि एक आंकड़े के अनुसार 22% मतदाता वाराणसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में ब्राह्मण है। ब्राह्मण खुद मतदान नहीं करता, मतों के लिए बहुत बड़े मोटिवेटर का काम करता है। अच्छा, यू आर द इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंस का काम करता है। अच्छा। और वो हमेशा समाज में सार्थक बहस
सार्थक विषय को लाता है और लोगों को आज के दिन एक नया वर्ड आया है, इन्फ्लुएंसर, यानी जो आप किसी के विचार प्रभावित कर सकें, किसी की एक्शन प्रभावित कर सकें। और दावा यह है कि ब्राह्मण वर्ग वो वर्ग रहा है जो सोशल मीडिया के जमाने से पहले से इन्फ्लुएंसर की भूमिका में थे। और आज बनारस के ब्राह्मणों के साथ हम यही गुत्थी सुलझाने निकले हैं कि आदिकाल से जो इन्फ्लुएंसर चले आ रहे हैं वो 2024 के चुनाव को कैसे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। कांग्रेस छोड़कर काशी का ब्राह्मण बीजेपी की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ? काशी का ब्राह्मण नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म को लेकर क्या सोचता है? काशी का ब्राह्मण मोदी को क्यों निर्विरोध जिताने की बात कर रहा है? हम तो मान कर रहे हैं, जो काशी की जनमानस है उसको हम चर्चा करके आपको बता रहे हैं कि सब लोग, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि इस बार जो उनका योगदान काशी के लिए पिछले 10 साल में राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सनातन के लिए जो भी योगदान रहा है, कम से कम हम अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट कर सकें। अगर माननीय मोदी जी को यहां से निर्विरोध भेज सकें या 100% मतदान, क्योंकि किसी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ना, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, हम आग्रह कर सकते हैं। हम ये श्योर करना चाहते हैं कि 100% मतदान सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री को। अभी तक आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, काशी में जितना विकास हुआ वो कभी भी नहीं हुआ था। काशी में अतुलनीय विकास हुआ है। और मोदी जी की तुलना की बात करें तो हिंदुत्व के लिए जो उन्होंने किया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हो चुका है जी। चाहे राम मंदिर का बात हो या हिंदुओं के अंदर एक जो फीलिंग आई है कि हमारा कोई अपना है, हमारा अपना कोई घर का है जो हमारा गार्जियन है, जो हमारी हर चीजों से रक्षा करता है। उसे धर्म की भी उतनी ही चिंता है, उसे व्यवसाय की भी उतनी चिंता है, अर्थव्यवस्था की भी चिंता है, जो सारे पहलुओं पर और देश का नाम जो रोशन करे। मेरे मन में एक सवाल आया, ये भावना सिर्फ वाराणसी तक सीमित है या वाराणसी में तो पूरे भारत के लोग आते हैं? कहा जाता है कि वाराणसी में हर गोत्र का ब्राह्मण आपको मिल जाएगा, पूरे भारत का। तो भारत भर से क्या भावना नजर आ रही है? एक पंक्ति में बोलूंगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मोदी जी के आने के बाद लोगों के अंदर स्वदेश के प्रति जो प्यार, एक्चुअल रियल जो लव होता है वो उपजा है। और ये केवल काशी में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, और यहाँ तक कि जो विदेश में भी भारतवर्ष के लोग हैं उनके अंदर भी ये भावना प्रबल हो गई हैं और सब चाहते हैं कि मोदी जी के प्रति हम लोग मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करें। अब सवाल है कि क्या वाकई में काशी के ब्राह्मण काशी की सियासत को पलट देने की ताकत रखते हैं? काशी का राजनीतिक इतिहास तो यही कहता है, काशी का ब्राह्मण जिधर चला जाता है, जिधर माहौल बना देता है, उसे वो हरा या जिता सकता है। शुरुआत 1980 के आंकड़े से करते हैं। 1980 में काशी के सबसे प्रसिद्ध कांग्रेसी ब्राह्मण नेता कमलापति त्रिपाठी सांसद बने तो ब्राह्मणों ने ही उन्हें दिल्ली पहुंचाया। 1984 में श्यामलाल यादव कांग्रेस से सांसद बने, उसमें भी ब्राह्मणों ने ही साथ दिया। 1989 में जनता दल से लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री सांसद बने तो भी ब्राह्मण ही खुलकर उनके साथ चला था। लेकिन ब्राह्मण वोट शिफ्ट 1989 के बाद से हुआ। 1989 तक मोटा मोटी कांग्रेस के साथ जाने वाले ब्राह्मणों को लगा कि वो सब कुछ तो कर सकते हैं लेकिन धर्म और संस्कार से दूर नहीं रह सकते। 1990 की लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन हुआ। कमल की खुशबू ऐसी फैली कि ब्राह्मण भगवा रंग में रंग गए और बीजेपी के संग हो गए। 1991 में श्री चंद्र दीक्षित, 1996, 1998, 1999 में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल, फिर 2004 में ब्राह्मणों का बीजेपी से मुंह टूटा। कांग्रेस के ब्राह्मण कैंडिडेट राजेश मिश्रा को जिता दिया लेकिन काशी के ब्राह्मणों का भगवा से मोह नहीं छूटा। 2009 में मुरली मनोहर जोशी को जिताया और 2014 में तो जाति पाति के बंधन से मुक्त होकर सबने मोदी को सांसद मान लिया। 2019 में भी जिताया, जीत का अंतर बढ़ता गया। 2024 में भी मोदी अब काशी के प्रत्याशी हैं। काशी की नब्ज समझने वाला काशी का ब्राह्मण मोदी के लिए क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए काशी के दशाश्वमेध घाट पर पुरोहित विवेकानंद पांडे मिले। विवेकानंद पांडे काशी के 22% ब्राह्मणों का बेस सैंपल है।
पार्वती पदे हर हर महादेव। मोदी का मीटर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, काशी के ब्राह्मणों पर मोदी के आने से क्या फर्क पड़ रहा है, विवेकानंद पांडे ने पॉलिटिक्स भी बताई, इकोनॉमिक्स भी समझाया और सोशल इम्पैक्ट के भी असर को बताया। यहाँ तो पहले क्या था कि 2 से 4 लोग आते थे, 5 से 6 लोग आते थे। जब से मोदी जी आए, जब से कॉरिडोर बन गया, इतने श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बोल रहे जैसे मोदी जी तिलक लगा रहे महादेव वाला, आजकल हमको भी लगाइए, त्रिशूल लगाइए। राम जी का भी देख रहे हैं, अयोध्या में जब से चर्चा हो गई तो यहाँ राम राम को का छपवाने स्टार्ट कर दिए। उससे हमसे व्यवसाय हो गया। क्या है कि हम लोग जहाँ 2 रुपया 3 रुपया दे के जाते थे, अब तिलक लगा के 10-10 रुपया दे रहे हैं, कुछ लोग 20 रुपया दे रहे हैं। उसके बाद दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो करे पंडित जी मैं तो काशी में भी आ गया हूँ, तो यहाँ मोक्ष की नगरी में कुछ पिंडदान करा लीजिए, पुरजों के निवृत्ति वो भी आ जा रहे हैं। उसके उपरांत वो भी नहीं करना है तो नहा धो के यार 1 लोटा जल ले रहे हैं, जान रहे 1 लोटा जल हर समस्या का हल है। 2024 की तस्वीर कैसे देख रहे हैं और ब्राह्मण नरेंद्र मोदी को कैसे देखता? इस सनातन धर्म में क्या है कि मोदी जी बहुत आगे तक हम लोग को पहुंचा दे। जहाँ हम लोग को इज्जत नहीं मिलते थे, आज हम लोग को सर से ऊंचा करके हम लोग जाना पड़ रहा है। तो फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। यहाँ ब्राह्मणों से मुकमा से बाहु राजन्या, यहाँ दूर दूर से लोग कर रहे पंडित जी का पैर छू रहे, बढ़िया से आशीर्वाद ले रहे हैं। काशी के घाटों पर बैठने वाले पुरोहित बम बम है, कारोबार में बूम आ गया है, कॉरिडोर बन गया है, हजारों लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं, धंधा जबरदस्त चल रहा है। काशी का ब्राह्मण कह रहा है ये सब मोदी की वजह से ही तो हो रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते 2 साल में ही कॉरिडोर में आने वाले टूरिस्टों की संख्या 13 करोड़ तक पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो बनारस की अर्थव्यवस्था कॉरिडोर बनने के बाद 10 गुना तक बढ़ गई है और सालाना व्यापार 20,000 करोड़ से भी ऊपर का हो गया है। और यह आंकड़ा महज कॉरिडोर आने वालों के खर्चों के हिसाब से है। दशाश्वमेध घाट पर ही चलते चलते रंजीत पांडे मिल गए। घाट पर गाइड का काम करते हैं। जो लोग आते हैं वो काशी को कैसे देखते हैं, राजनीति पर क्या कहते हैं, क्या सेंस समझ पाते हैं जब उनसे बात करते हैं? उनका हमें जो समझ में आता है, उनका सेंस बड़ा क्लियर समझ में आता है कि योर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी एक्सीलेंट। जब ये बोलते हैं तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अंग्रेजी बता रही है कि विदेशी खूब आ रहे हैं आपके पास, उनके संपर्क में ज्यादा है आप। तो मैं क्योंकि हम लोग भी बातें करते हैं, क्योंकि हम लोग भी नेशनल इंटरनेशनल चीजें पर वो लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि वाराणसी इज सो हैव सो मच चेंजेस हियर। वैसे तो काशी लोकसभा सीट पर जाति के गणित में ब्राह्मण के अलावा सवर्ण, ओबीसी, दलित सबका अच्छा खासा असर है। वाराणसी लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, भूमियार, वैश्य, कुर्मी वोटर्स काफी तादाद में हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी अहम है। एक अनुमान के मुताबिक वाराणसी में 3 लाख ब्राह्मण, 3 लाख मुस्लिम वोटर्स, इसके अलावा 3 लाख गैर यादव ओबीसी वोटर, जबकि 2 लाख से ज्यादा कुर्मी मतदाता हैं। इस सीट पर 2 लाख वैश्य वोटर के अलावा 1.5 लाख भूमियार वोट भी है। इस सीट पर 1 लाख यादव और 1 लाख अनुसूचित जातियों के वोटर्स हैं। लेकिन काशी के ब्राह्मणों के बड़े वर्ग का कहना है मोदी जाति पात से ऊपर है। मोदी के इस यज्ञ में काशी के ब्राह्मण क्या रोल निभा रहे हैं? काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे से जब हम मिले तो पूरा मोदी मैटिक्स के एक-एक चैप्टर को उन्होंने समझा दिया। हम यही देख रहे हैं कि वर्तमान चुनाव में देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने एकदम से जातिवाद को और जातिगत ध्रुवीकरण को समाप्त कर दिया। अच्छा, कैसे? पूरे देश में कर दिया। क्यों कि जब कहते हैं सबका साथ रहे और सबका विकास रहे, हर आदमी विकास ही तो चाहेगा। तो ऐसे में ब्राह्मण जान रहा है कि अब तक हमारी उपेक्षा हुई, लेकिन इस शासनकाल में जब भी कोई प्रस्ताव कहीं का आता है तो वह बड़ी शीघ्रता के साथ स्वीकृत हो जाता है। तो ऐसे में उसको सुगमता है वर्तमान में मोदी सरकार से, योगी सरकार से। तो ऐसे में एक स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण का झुकान बीजेपी के प्रति बना हुआ है और यह रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि उनके लक्ष्यों में कहीं कोई बाधक नहीं है।
बल्कि ये साधक ही है कि जो प्रधानमंत्री स्वयं आकर मंदिरों में दर्शन करे, मंदिरों में पूजा पाठ करे, धार्मिक संदेश दे। और मोदी जी का यही की बात नहीं, वो जहां भी गए, चाहे तमिलनाडु में गए, कर्नाटक में गए, मठ मंदिरों में जरूर गए। काशी अगर महादेव के त्रिशूल पर बसी है तो यहाँ के पुरोहित ब्राह्मण उसकी नींव में गढ़े हैं। इसीलिए इस सनातन नगरी में ब्राह्मणों की हैसियत बड़ी है। नागेंद्र पांडे से मिलकर संस्कृत महाविद्यालय की तरफ निकल पड़े। सनातन संस्कृति के अंकुर यहीं पर फूटते हैं। रास्ते में 64 माता के मंदिर वाली गली से चलते चलते भुवनेश्वर त्रिपाठी मिल गए। उनसे भी यही जानना था कि इस बार काशी के ब्राह्मणों के मन में क्या चल रहा है। भुवनेश्वर त्रिपाठी ने मोदी का वर्तमान भविष्य सब सुना दिया और साथ ही अखिलेश राहुल को लेकर ब्राह्मणों का मैंडेट भी बता दिया। गलियों में आप घूमते घूमते कब किससे टकरा जाए पता नहीं चलता। महाराज नाम क्या हुआ? भुवनेश्वर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, जी पंडित जी को क्या भविष्य दिखाई दे रहा है 24 में? 24 में मोदी जी आएंगे। क्यों? हाँ, मोदी जी का कार्य अच्छा है, बहुत सुंदर है। जो कार्य 30 वर्ष से नहीं हुआ, 50 वर्ष तक वो कार्य उन्होंने करके दिखाया है। कौन से कार्य की बात कर? अरे देखिए, 370 खत्म कर दिए, और जो है सो हमारा ज्ञान बापी वाला मसला खत्म कर दिए, अयोध्या राम मंदिर का मसला खत्म कर दिए। अब जो है सो मथुरा वाला बाकी है, वे भी इस चुनाव के बाद हो जाए। अच्छा, मथुरा पर भी आपका एजेंडा है? सवाल मेरा दूसरा है, ब्राह्मणों ने एक समय में मायावती का साथ भी दिया, सत्ता तक पहुंचाया, फिर मोदी में ऐसा क्या दिखा, या फिर ब्राह्मण हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं? देखिए, जब से कांग्रेस हुआ तब से जो है सो ब्राह्मण कांग्रेस का भी साथ दिया, और ब्राह्मण परिवार भी जो है सो देश को बर्बाद भी किया है। अच्छा, आप मानते हैं राहुल गांधी ब्राह्मण हैं? आप कहते हैं कि हम वे ब्राह्मण नहीं है, वे हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं? जनेऊधारी ब्राह्मण है, पूजा जनेऊ पहनने से ब्राह्मण थोड़े हो जाएगा। कर्म उनका ब्राह्मण का नहीं है ना। तो ये गद्दी जो है सरकार की, ये किसी की बपौती नहीं होता है ना। ये सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको चलाने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि ये देखा जाए कि ये किसके काल में कैसा कार्य हुआ। तो अखिलेश यादव भी हैं यूपी में? जी हाँ, अखिलेश यादव जी हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। वे ताल ठोक रहे हैं, ठोकने दीजिए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो वे भी उनके कार्यकाल में जो है सो बहुत से अत्याचार हुआ है। इतना अत्याचार पापाचार जो है सो उनके राज्य में हुआ है। भूले नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं भूले हैं ना। हम भूलेंगे ना, हमारा कोई परिवार भूल सकता है? नहीं भूल सकता है ना। त्रिपाठी से बात करते करते शास्त्रार्थ महाविद्यालय पहुंच गए। ये वही महाविद्यालय है जहां के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बड़ी बात क्रिकेट खेलना नहीं है, बड़ी बात यह है कि भारतीय परिधान में यहाँ के विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और कमेंट्री संस्कृत में होती है। प्रधानमंत्री इस महाविद्यालय का जिक्र कर चुके हैं। कई इनाम भी इस विद्यालय को मिल चुके हैं। यहाँ शास्त्री और आचार्य की उपाधि दी जाती है। काशी में ऐसे कई संस्कृत महाविद्यालय हैं। यहाँ से 2024 की कौन सी तरंग निकल रही है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। ब्राह्मणों का भला हुआ? ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा भला हुआ है। ब्राह्मणों का भला ये हुआ है कि रोजगार के साधन सुलभ हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जहां 22 से 23 या 25 पुजारी होते थे, आज वहां अर्चकों के साथ शास्त्री की हमारे यहाँ उपाधि मिलती है। जो शास्त्री कर लेते हैं उनको हम शास्त्री कह के बुलाते हैं, जो आचार कर लेते हैं वो आचार होते हैं। आज शास्त्री की नियुक्ति, शास्त्री की संख्या वहां पे हजारों की संख्या में है, और लगातार रोजगार के साधन इस सरकार में हमें प्राप्त भी हुए हैं। सर्वोन्मुखी जिसको कहा जाए कि चारों तरफ विकास हो रहा है, वो ऐसी सरकार है। काशी के ब्राह्मण मोदी को लेकर सिर्फ काशी तक सीमित नहीं है। काशी से ये दक्षिण तक मोदी का गुणगान कर रहे हैं। काशी और दक्षिण का पुराना नाता है। काशी में तमिल समागम से मोदी उसी रिश्ते को और मजबूत कर रहे हैं, और इसमें मदद कर रहे हैं दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुरोहित, जो वर्षों पहले काशी में आकर बस गए थे। हमारे सांसद मोदी जी ने उस स्थान पे बैठे हैं तो निस्वार्थ सेवा में बैठे हैं। पहला नंबर निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा का मतलब ये है कि किसी से कोई चीज से मतलब उनको नहीं है। उनके सनातन धर्म की एक वो हम लोग के लिए त्रिशूल की तरह बैठे हैं। तो काशी में आए, त्रिशूल लिए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में, तो समझ ले कि शिव जी स्वयं शिव जी की तरह यहाँ पे खड़े थे। तो दक्षिण का द्वार खुलेगा?
दक्षिण का द्वार सारे दुनिया यहाँ पे पूरी भारत की द्वार खुल गई है, खुलेगा नहीं, खुल चुकी है। मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणाम कोपिनाम यत्र कोशायाम सा काशी कौन मियते। यानी जहां मरना मंगल है, जहां विभूति विभूषण है, जहां कोपिनाम या कहें लंगोट सिल्क के वस्त्र हैं, उस काशी को कौन माप पाया है। हमने भी कोशिश की काशी के मूड को समझने की। एक बात समझ आई कि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन के ध्वजवाहक दिखाई देते हैं, विकास पुरुष दिखाई देते हैं। सनातन के ध्वजवाहक और विकास पुरुष की छवि नरेंद्र मोदी को बनारस में अजेय बनाती है। और न सिर्फ बनारस में, बल्कि यहां से जो छवि नरेंद्र मोदी की निखरती है, उभरती है, जिसको देखने के लिए करोड़ों लोग बनारस हर साल पहुंचते हैं, वो एक ऐसी छवि बनाते हैं जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय गाथा का प्रथम अध्याय लिखने का मादा रखती है।